नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपको भरण पोषण के संबंध में 23 दिसंबर 2022 को माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी दे रहा हूं, जिसमें माननीय कोर्ट ने कहा है कि एक पत्नी इसके बावजूद कि उसे अपने पति से गुजारा भत्ता के रूप में एक मुश्त भुगतान मिल चुका है, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भी भरण पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती है। इस मामले का तथ्य संक्षेप में यह था कि दंपति का विवाह 1983 में हुआ था। दोनों के बीच वैवाहिक विवाद के बाद वे 1993 से अलग रहने लगे। 1993 में किए गए एक लिखित समझौते के तहत पति ने पत्नी और 2 बच्चों के भरण पोषण के लिए पिछले, वर्तमान और भविष्य के दावों के संबंध में संपूर्ण और अंतिम भरण पोषण के रूप में 3 लाख रुपए जमा किए। यानी पति ने मेंटेनेंस के लिए पत्नी को फुल सेटलमेंट कर दिया और 3 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद वर्ष 2007 में पत्नी ने अपने व बच्चों के भरण पोषण के लिए धारा 125 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें वर्ष 2016 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पठानकोट ने पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया और पत्नी को प्रतिमाह 15,000 रुपए की दर से भरण पोषण देने का आदेश पारित कर दिया। इससे व्यथित होकर पति ने धारा 482 सीआरपीसी के तहत इस फैसले को रद्द करने के लिए याचिका दायर की। याचिकाकर्ता पति की दलील थी कि धारा 125 के तहत पत्नी की याचिका मंजूर नहीं की जा सकती। यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, क्योंकि मामला पहले से ही पार्टियों के बीच एक लिखित समझौते के माध्यम से तय किया जा चुका है और उसका याचिकाकर्ता पति द्वारा अनुपालन भी किया जा चुका है। दूसरी ओर पत्नी ने कहा कि वह 2018 में अपनी सेवानिवृत्ति तक केवल 17,000 रुपये कमा रही थी और अब आवास, बिजली, पानी और वाहन आदि का खर्च वहन कर पाना उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि उस पर 2 बच्चों के खर्च का भी बोझ है और दोनों बच्चे कॉलेज के छात्र हैं। इस प्रकार दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय जस्टिस अमरजोत भट्टी की एकल पीठ ने 1993 में हुए लिखित समझौते के बावजूद धारा 125 के तहत याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए कहा कि इस पर विवाद नहीं हो सकता है कि वर्तमान समय में एक महिला और उसके 2 बच्चों के लिए 3 लाख रुपए की मामूली राशि में जीवित रहना संभव नहीं है। 17,000 रुपये की मामूली तनख्वाह में गुजारा करना और अपने 2 बच्चों की जिम्मेदारी उठाना भी संभव नहीं है। उन्हें दैनिक खर्च, भोजन, कपड़े, परिवहन, चिकित्सा व्यय और अन्य सामाजिक दायित्वों की देखभाल भी करनी है। इसलिए उनका सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करना न्यायोचित था। इस प्रकार माननीय जस्टिस भट्टी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पठानकोट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं माना, जिसमें पत्नी को 15,000 रुपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि रुपये प्रदान करने की बात कही गई थी। तो इस निर्णय से अब यह भली भांति स्पष्ट है कि यदि पत्नी को भरण पोषण के लिए पति ने कोई एक मुश्त धनराशि का भुगतान कर दिया है, तो इसके बाद भी भविष्य में पत्नी अपने व अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए मासिक गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है और सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कोर्ट में केस कर सकती है। तो मित्रों, ये थी नवीनतम निर्णय की जानकारी। इस निर्णय का डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। आगे हम आपको और भी वैवाहिक विवाद से संबंधित नवीनतम निर्णयों की जानकारी देंगे, इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।